तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से। तो जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है? आईआरसी पर। तो ये कम्प्लीटली बेस्ड है आईआरसी पर। आईआरसी में कुछ कोड्स हैं, उसका रेफरेंस लिया गया है। तो जितने भी आईआरसी के कोड्स और रेफरेंस है उसका यूज़ करके हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ेंगे। इसमें दो कोड लिए गए हैं आईआरसी के। एक आईआरसी 73 1980 और दूसरा आईआरसी 66 या 1976। तो ये दो कोड का यूज़ किया गया है इसमें। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। अब इसके बाद अपन देखते हैं व्हीकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये एक एज्यूम कर लीजिए ये एक ट्रक है। अब इसको हम इसके कई व्यूज़ देखेंगे। तो ये एक व्हीकल हो गया और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टॉप व्यू। ये क्या होगा? टॉप व्यू हो गया। तो ये टॉप व्यू देख सकते हैं। टॉप व्यू में आपको ये क्या दिखेगा? ये लेंथ दिखेगा, ये वाला डायमेंशन, ये लेंथ दिखेगा। और ये सामने वाला डायमेंशन क्या दिखेगा? विड्थ दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं इधर से देखूँ साइड व्यू, तो ये साइड व्यू है। साइड व्यू में क्या दिखेगा आपको? लेंथ दिखेगा और इधर क्या दिखेगा? हाइट दिखेगा। एच से डिनोट कर दे रहा हूँ। और ये नीचे वाला अगर मैं नीचे से देखूँ तो ये क्या दिखेगा? बॉटम व्यू दिखेगा। तो ये बॉटम व्यू है। और जहाँ पे आपको क्या दिखेगा? फिर विड्थ दिखेगा और यहाँ पे लेंथ दिखेगा। और अगर मैं काटूँ सेक्शन को, यहाँ से एक्स एक्स सेक्शन काटूँ नीचे तक, तो मेरे को यहाँ क्या दिखेगा? क्रॉस सेक्शन व्यू दिखेगा। क्रॉस सेक्शन व्यू इसमें ये विड्थ है और ये हाइट है। ये सब बताने का पर्पस इसलिए है कि अगर ये नॉलेज रहेगा तो आगे हम जब और पढ़ेंगे तो वहाँ ये क्लियर रहेगा ऑलरेडी। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेल को। अभी सिर्फ इस डायग्राम को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? शाफ्ट है। ये क्या है? शाफ्ट है। और ये क्या? टायर है। तो ऑल टुगेदर सिस्टम ऑफ टायर कनेक्टेड विथ शाफ्ट इज एक्सेल। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? एक्सेल बोलेंगे। ठीक है। तो एक्सेल क्या है? शाफ्ट और टायर दोनों से मिलके जो बनता है उसको एक्सेल बोलते हैं। अब कभी कभी आपने देखा होगा ट्रक्स में, बहुत हैवीली लोडेड जो ट्रक्स होते हैं उसमें जो रियर व्हील रहता है, तो रियर व्हील असेंबली बोल दो या एट रियर बोल लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। बैक साइड में आप देखते हैं कि आपको 2 टायर दिखते हैं। तो और वो कभी भी फ्रंट में नहीं दिखेंगे, हमेशा रियर में ही दिखेंगे। तो कभी कभी एक्सेल को 2 टायर के साथ भी बनाया जाता है। तो ऐसे, तो इसको, इस असेंबली को क्या बोलेंगे? एक्सेल विथ डुअल व्हील असेंबली। डुअल व्हील असेंबली मतलब दोनों साइड 2 टायर लगे हैं, है ना। तो ऐसे एक्सेल को क्या बोलेंगे? एक्सेल विथ डुअल व्हील असेंबली। ये हो गया। और ये क्या था? एक्सेल था। तो ये समझ आ गया होगा। अब ये जो एक्सेल पढ़ रहे हैं, है ना, इसका फंक्शन क्या है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? रियर पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है। लेट्स से ये फ्रंट पोर्शन है, ये रियर पोर्शन है व्हीकल सिस्टम का। किसका? व्हीकल सिस्टम का। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात जानने की है कि फ्रंट एक्सल जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो स्टेयरिंग को घुमाने से कौन सा एक्सल इफेक्ट होता है? तो स्टीयरिंग को घुमाने से कौन सा एक्सेल इफेक्ट होता है? फ्रंट एक्सेल इफेक्ट होता है। और विच एक्सेल एक्चुअली चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल? किस एक्सेल के कारण व्हीकल का डायरेक्शन चेंज होता है? तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के कारण ही होता है, फ्रंट एक्सेल के कारण। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन एक्सेल।
क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एक्सेल। अब इनका और क्या क्या फंक्शन है। फ्रंट का तो उसको तो मैंने बता दिया, उसको डायरेक्शन एक्सेल है। व्हीकल, हम जो व्हीकल होता है उस पर जो लोड पड़ता है, जैसे कि इसी को देख लेते हैं, इसको देखते हैं। इसमें जब लोडिंग आएगी, ट्रक है ये, इसमें अगर लोडिंग आएगी तो लोडिंग को ग्राउंड पर कौन ट्रांसफ़र करता है। लोडिंग को ग्राउंड पर ट्रांसफ़र करने वाला क्या होता है, ये टायर होता है। कौन होता है, टायर, जो कि एक्सेल में लगा हुआ है। ठीक है, एक ये फंक्शन हुआ। एक्सेल में जो लगा हुआ टायर है उसका उसका ये फंक्शन है कि वो जितनी भी लोडिंग आ रही है वो लोडिंग को ग्राउंड पर ट्रांसफ़र करता है। दूसरा चीज़, ट्रक पर डुअल व्हील क्यों लगा होता है। एक ये क्वेश्चन भी अराइज होना चाहिए कि जो ट्रक रहते हैं, ट्रक पर डुअल व्हील क्यों लगाते हैं, मतलब दो दो टायर दोनों साइड जो है वो क्यों लगाया जाता है। तो इसका कारण क्या है, जब भी ये ट्रक है, मान के चलिए ट्रक है, इस ट्रक में क्या है, लोडिंग, लोडिंग देख सकते हैं, ये लोडिंग है, ये वाला पोर्शन है लोडिंग। ट्रक पे बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जाती है तो ट्रक की जो सीजी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो क्या होती है, बैक साइड या रेयर साइड शिफ्ट हो जाती है। तो सीजी इधर को ही शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि लोडिंग इधर सबसे ज़्यादा है। तो अब लोडिंग अगर ज़्यादा हो गई, तो लोडिंग ज़्यादा हो गई तो ये इधर नीचे पूरा लोड आएगा। तो फिर ऐसे केस में हमको क्या लगेगा, डुअल व्हील की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ट्रक का सीजी रियर की तरफ होता है इसलिए लोडिंग ज़्यादा है पीछे साइड, देख सकते हैं। चलिए, अब एक और चीज़ ध्यान देना है। तो हमने जो फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल में क्या पढ़ा कि फ्रंट टायर जो हैं वो डायरेक्शन, उसको फ्रंट एक्सेल को डायरेक्शन एक्सेल भी कहते हैं, और फ्रंट के जो टायर है, फ्रंट एक्सेल में जो लगे हुए फ्रंट के टायर है वो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसमें भी कुछ लोड आएगा लेकिन इसमें कुछ कम वैल्यू का लोड आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, रियर में ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। तो फ्रंट के दो फंक्शन हो गए, डायरेक्शन भी देता है, दूसरा और क्या करता है, दूसरा लोड भी ट्रांसफ़र करता है, लोड भी ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और रियर, रियर का क्या फंक्शन है, रियर का सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन है कि बहुत ज़्यादा लोडिंग ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोडिंग ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, रियर वाले जो टायर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इसमें एक और जानने की बात है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है, बैक साइड बहुत ज़्यादा लोड है। अब लोड यहाँ ज़्यादा है तो ये लोड को तो ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन इसको क्या है, इसको मूवमेंट भी करना है, आगे रोटेट भी होना है। लेकिन अपने को ये पता है कि जो पावर इंजन से जो पावर जनरेट होती है वो फ्रंट वाला जो टायर रहता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आगे बढ़ाने के लिए। बट ट्रक में एक चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि खींचने का पावर रियर टायर में ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि लोडिंग ज़्यादा है, इसलिए रियर टायर को पावर एक्सेल कहते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने देखा होगा जनरली बैक साइड ऑफ ट्रक में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, पीछे के चक्के में देखते हैं, ये एक्चुअली क्या है, इंजन से डायरेक्टली पावर की ट्रांसमिशन होती है इसमें। ये बैक साइड ऑफ ट्रक में जो पीछे वाले चक्के रहते हैं उसमें ये जो रहता है ना, तो ये इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और यहाँ से पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो फिर ये क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसीलिए रियर एक्सेल को क्या बोलते हैं, पावर एक्सेल भी कहते हैं। रियर एक्सेल को और क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, पावर एक्सेल कहते हैं, पावर एक्सेल कहते हैं। और फ्रंट एक्सेल को क्या कहते थे, डायरेक्शन एक्सेल। तो क्लियर हो गया होगा किसको क्यों कहते हैं, ये सब पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा रोड के डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो कितना लोड ट्रक लगा रहा है, एक ये बात हो गई, और दूसरी बात कितने लोड के लिए रोड को डिज़ाइन करना है, ये बात हो गई। तो दोनों बातें अलग हैं। मतलब
रोड में ट्रक में कितना लोड आ रहा है, दूसरा रोड को कितने लोड के लिए डिज़ाइन करना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कितने लोड के लिए रोड को डिज़ाइन किया जाता है, तो ये क्वेश्चन एनालाइज हुआ, तो वो उसकी वैल्यू याद रखना है 8.2 टन्स पर एक्सल। मतलब ये एक्सल हो गया है ना। इस एक्सल पे कितने लोड के लिए रोड को डिज़ाइन किया गया, 8.2 टन्स पर एक्सल, ये ध्यान रखना है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड एक्सल लोड बोलते हैं। स्टैंडर्ड एक्सल लोड, ये क्या है, स्टैंडर्ड एक्सल लोड है 8.2 टन पर एक्सल। अब इसको 8.2 टन तो बोला गया, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, इस एक्सल में एक टायर 1 है और ये दूसरा वाला क्या है, टायर 2 है, 2 टायर है बैक साइड के एक्सल में। तो टायर 1 अगर ये है, सिंगल असेंबली में देख रहे हैं अपन, सिंगल है, डबल नहीं है, तो एक टायर पे कितना लोड आएगा, तो एक टायर पे अगर मैं बात करूं तो एक टायर पे लोड आ जाएगा 8.2 टन डिवाइडेड बाई 2, 8.2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4.1 टन आएगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज़, नए कोड में जनरली इसको जो है किलो न्यूटन के टर्म में लिया गया है, तो 80 किलो न्यूटन के टर्म में लिया गया है, ठीक है, नया कोड है, नया आरसी का जो कोड है उसमें 80 किलो न्यूटन लिया गया है। और अगर मैं एक टायर की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 40 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बातें आपको बताई ये बेसिक है, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए अपने को जो आगे यूज़ होगा।